हु आई एम, हम कौन हैं, इस क्वेश्चन से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सब लोग जानते हैं अपने आप को। क्या रियल में वास्तविक रूप से आप सब लोग अपने आप को जानते हैं, या मैं जानती हूँ या आप लोग जानते हैं कि आप क्या हैं? कोई कहेगा मैं पवन हूँ, कोई कहेगा मैं सुधीर हूँ, कोई अपना सुकंतला। मैं शरीर हूँ या व्यक्तिगत पहचान हूँ, जिससे हमारे आँख, नाक, मुँह, हाथ पैर ये डिसाइड करते हैं कि मैं कौन हूँ, या कुछ और है गहराई में करके देखें तो। लेकिन जो सत्य अगर हम देखें तो ठीक इसके विपरीत है। सिर्फ शरीर ही और 5 इंद्रियां ही मैं नहीं हूँ। इससे कुछ वैज्ञानिक बताते थे कि तरंग और ऊर्जा से पदार्थ बनता है और पदार्थों से ही विश्व बना है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं, कुछ दार्शनिक बताते हैं कि जो हमारा विश्व है वो प्रकाश के इकट्ठा संगठित करके ऊर्जा से बना है। प्रकाश को इकट्ठा करके संगठित करके जो पुंज बन जाता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से सारे पदार्थ बने और हर पदार्थ में एक एनर्जी है, उसी से हमारे विश्व का निर्माण हुआ है। क्या फिर सोचते हैं कि ये ऊर्जा जो हमारी इकट्ठी होकर हम दिख रहे हैं, क्या हम ही वो ही हैं? मैं जो दिखाई दे रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं जो कुछ हूँ वो मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है हम मैं को सिर्फ इसलिए उतना है मैं ना समझें जो हमें सिर्फ टच कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, जो अपने 5 इंद्रियों के द्वारा। हम जैसे किसी को टच कर रहा है तो बोल रहे हैं हाँ ये तू है। नहीं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम हवा ले सकते हैं, जिससे हम सुन सकते हैं, यह 5 इंद्रियां ही मैं नहीं हूँ। मैं वो है जिसे हम देख नहीं सकते। जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो ही मैं है। बृहदारण्य उपनिषद में दिया गया एक श्लोक का अनुवाद है, जिस श्लोक का अनुवाद ये है कि आप वो हैं जो आपकी गहन इच्छा है। आपकी मतलब जो गहन इच्छा है ना, वही आप हैं, और उस गहन इच्छा से ही आपकी आकांक्षा बनती है। मतलब जैसी आपकी इच्छा होगी वैसी आपकी आकांक्षा होगी, और जैसी आपकी आकांक्षा होगी वैसी आपके कर्म होगा, और कर्म जैसा होगा वैसा आपका भाग्य होगा। तो ये हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। तो सोचिए, इच्छा क्या है? इच्छा करने वाला कौन है? क्या शरीर है, दिमाग है, कौन है? तो इसका आंसर होता है कि हम बोलते हैं ना हम सोच रहे हैं, तो इसका आंसर होता है मन। मन ही हमारी इच्छा करवाता है, इच्छा से ही आकांक्षा बनती है, आकांक्षा से ही हमारा कर्म बनता है, और कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। दार्शनिक डेकार्ट थे, जिन्होंने बोला कि मेरे अस्तित्व का प्रमाण यह है कि मैं सोचता हूँ, और सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, और मैं वही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। तो सोचता कौन है? दिमाग सोचता है, या और कोई मशीन इसके लिए काम करती है? तो उन्होंने बोला कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो इसका मतलब है मन शरीर है, इसे चाहे हम मन कह लें, विचार कह लें, चिंतन कह लें, या सोचना कह लें, तो मन ही मैं हूँ। मन ही मैं हूँ। मन शरीर है, और मन से ही हम सोचते हैं, मन से ही हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। मन को कुछ भी कह सकते हैं, उसको दिमाग भी कह सकते हैं। दिमाग की जो क्रिया प्रक्रिया उसको एक्टिवेट करने वाला मन ही है। गौर करने लायक बात यह है कि मनुष्य, जो पहला मनुष्य था, मनु था। कि मन से ही, मनु शब्द ही मनु से ही मन शब्द निकला। क्या हम ये नहीं कह सकते कि मनु से ही मन शब्द जो है वो मन से ही निकला हो? जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो किसको अच्छी लगती है? सोच के देखिए, हम उसको कोई चीज़ खा रहे हैं तो किसको अच्छी लग रही है? वो मन को। हम चीज़ जीभ से खा रहे हैं, दांत से खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं जीभ से, लेकिन अच्छा किसको लगा? हमको। हम कौन है? मन। हमको ठोकर लगी, दर्द किसको हुआ? मन को। शरीर को संचालित करने वाला मन है।
क्योंकि उसको फील हुआ कि उसको ये चाहिए, तो उसकी एक्टिविटी को पूरा कौन कर रहा है? शरीर। अब इसका बेस्ट उदाहरण देख लेते हैं। अर्जुन का प्रमाण दे सकते हैं हम, क्योंकि सोच के देखिए, अर्जुन को पता था कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है, मुझे किन के साथ करना है, लेकिन वो रणभूमि में जाते ही जब युद्ध में खड़ा होता है बीचों बीच, तो सबको देखकर, अपने रिश्ते नातों को देखकर, ये सब मेरे रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें सोच कर उसका मन कमज़ोर हो जाता है और शिथिल हो जाता है शरीर, और उसके हाथ पैर, उसमें इतना बल नहीं रहता कि वो अपने हाथ पैरों पर खड़ा भी रह सके। उसके हाथ से धनुष भी गिर जाता है। सोच के देखिए, उसका ऐसे साथ, उसका एकदम से ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या उसे पता नहीं था कि मैं किन के साथ लड़ने जा रहा हूँ? जबकि उसके साथ धनुर्धर, जो विख्यात धनुर्धर थे, उनके साथ थे श्री कृष्ण, फिर भी उसका बलहीन होना क्या कारण था? तो इसका समय का सबसे बड़ा धनुर्धारी था, तो अर्जुन को ऐसा अचानक से क्या हो गया? और कृष्ण जैसे धुरंधर ज्ञानी और कूटनीतिक व्यक्ति भी थे उसके साथ, जिसके नाम से ही शत्रु थर्राते थे। इसका मेन कारण है मन का साथ छोड़ देना। उसके मन ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसका विचार ऐसा बन गया जिससे उसका मन ही ढीला पड़ गया। उसके विचार सशक्त नहीं थे, इसलिए मन ने साथ छोड़ दिया और फिर उसके साथ गांडीव भी गिर गया। लेकिन जब कृष्ण ने उनको प्रोत्साहित किया, उनको ज्ञान दिया, जिससे मन में प्रोत्साहन आया और एक संकल्प आया और एक विचार अच्छा बना, तो वो खड़े हुए फिर से। तो मतलब मन ने फिर पकड़ बनाई, मन का मजबूत किया मन को, तब वो शरीर पर खड़े रह सके और तब उन्होंने युद्ध किया और जीता भी। तो जो मन में घटित होने वाली घटनाएं हैं ना, वही तरंग बनती हैं। तरंग हमारे शरीर के रोम रोम तक फैल जाती हैं तुरंत ही, और वही हमारे शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसको करवाते हैं। तो वही मैं हूँ या हम हैं। शरीर हम नहीं है, मन हम है। तो ये था एग्जाम्पल। एक और बात है कि शरीर का जो संचालन होता है ना, वो मन से ही है। आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे। एक वक्तव्य था जो किसी विद्वान ने बोला था कि शरीर का ध्यान रखना एक पत्ते को धोने जैसा है, जबकि मन का ध्यान रखना जड़ों को पानी देने जैसा है। इसके साथ ही आप अभी क्लियरिटी हो गई होगी कि मन, हम कौन हैं, हु आई एम, दिस इज मन, ओनली मन, जो सबका एक जैसा होता है और सबके उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए हमें अपने मन को मजबूत करना, उसकी जड़ों में पानी देना है, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, अपने विचारों को अच्छा करने के लिए अपने मन की जड़ों में पानी दीजिए। इससे पर्सनालिटी, सारे काम अच्छे होंगे। हरे कृष्णा।